हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पूरा जो पहला वीडियो था वहाँ पे निफ्टी 50 स्पॉट के लेवल निकाल चुके हैं। यहाँ पे हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करने वाले हैं और इंट्राडे के लेवल में संडे को डाल दूंगा। फ्राइडे था, छुट्टी थी तो थोड़ा बहुत वक्त मिल गया है, तो मैंने सोचा सैटरडे को ही डाल देता हूँ। ठीक है, इसलिए सैटरडे को ही मैं डाल रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी स्पॉट का मंथली चार्ट है, आप क्लियर कट देख सकते हो। निफ्टी 50 के मंथली चार्ट में भी दो जी कैंडल बनी। ये जो मंथली चार्ट बैंक निफ्टी स्पॉट का है, यहाँ पर भी दो जी कैंडल बनी। मतलब कि ये जो मार्च का महीना है, ठीक है, एकदम कुल मिला के हाईली वोलेटाइल रहा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ना बायर स्ट्रॉन्ग थे ना सेलर स्ट्रॉन्ग थे, और जो लोग पोजीशन बना रहे थे सबके एसएल पे एसएल कट रहे थे। इसलिए ही बोला, समझ में ना आए ना तो शांति से बैठिए, समझ में आए तो ही काम कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था कि ये जो ब्रेकआउट आया है उसका रीटेस्ट भी हो सकता है, या फिर अगर सपोर्ट लिया तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन किया, ठीक है, तो मान लो कि 38,500 के अराउंड साइकोलॉजिकल लेवल मैंने दिया था, तो यहाँ पे 38,580 का आप देख सकते हो, या 38,600 के अराउंड एग्जैक्टली लो है। ठीक है, अगर उसका ब्रेक डाउन आता तो मार्केट में क्या है कि जो लंबे टाइम फ्रेम में 32,350 तक जाने का चांसेस था, मैंने डायरेक्ट बाईपास लेवल ले लिया है। मतलब कि एकदम डाउन साइड, मैक्सिमम कितनी डाउन साइड आ सकती है, तो वहाँ पे 4 से 6 हज़ार पॉइंट की गिरावट देखने की गुंजाइश थी। लेकिन 38,580 का जो ब्रेक डाउन आना चाहिए वो आया ही नहीं। वहाँ पे सपोर्ट लिया, जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया और ऊपर गया। हालांकि कोई तेज़ी की जो कन्फर्मेशन है वो है नहीं, क्योंकि अप्रैल में अभी इनसाइड कैंडल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 41,860 के अबो का ब्रेकआउट किया मंथली चार्ट में, और एक ग्रीन कैंडल सस्टेन कर गई, तो नया लाइफ टाइम हाई की और बैंक निफ्टी चली जाएगी, और कहीं पर से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया तो। लेकिन बैंकिंग सेक्टर है ना, वहाँ पे ये संभावनाएं काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। ठीक है, क्योंकि अभी नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है यूएसए से, और ग्लोबली भी काफ़ी सारे ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम लेवल पे काम करेंगे, जिद नहीं करेंगे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। तो अभी तो टेक्निकली क्या, मंथली चार्ट में ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो चुका है और वापस मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट ऐसा बोल रहा है। ठीक है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है, लेकिन अभी का एनालिसिस यही बैठता है। अगर आप भी देख लो ना तो ठीक है, तो ये 38,600 के नीचे तो मंथली चार्ट में जाएगा तो ही मंदी के बारे में सोचेंगे, वरना पोजिशनली मंदी नहीं होगी। हालांकि मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, ले जब तक 41,860 का ब्रेकआउट करके कैंडल सस्टेन नहीं करेगा डेली चार्ट में, तब तक हम तेज़ी के बारे में नहीं सोच सकते। उसके बाद ही तेज़ी के बारे में सोच सकते हो, और तो वहाँ पे कंडीशन बाइंग ऑन डीप वाली होगी। अभी सेलिंग ऑन राइज वाली है। ठीक है, तो ये दो जी कैंडल है, यहाँ पे आप लेवल देख सकते हो। हालांकि बीच में काफ़ी सारे लेवल है, 36,000 के अराउंड और 34,000 के अराउंड भी हर्डल है। लेकिन 38,500 या 38,600 का ब्रेक डाउन करेगा ना मार्केट, तो ये 36,000 34,000 के जो लेवल है वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर ये लेवल आए तो मार्केट पुट बायर को कमाने देगा? नहीं, आसानी से नहीं कमाने देगा। अगर पुट बायर होशियार है तो ही कमाएगा। ठीक है, ये आप लंबी लंबी पूछा देख सकते हो ऊपर, या उसको इंग्लिश में वीक बोलते हैं, WICK, अगर आप स्पेल आउट करो तो। ठीक है, आसानी से कमाने नहीं देगा। आप देख सकते हो ये 36,000 का जो ग्रीन कैंडल है अराउंड ख़त्म हुआ है। ठीक है, वो 32,330 का लो है। ठीक है, तो मतलब कि मार्केट एकदम डाउन भी गया और वहाँ से वापस रिकवर भी करता है। ठीक है, बैंक निफ्टी जितनी डाउन जाती है उतनी अपसाइड भी मुँह देती है, और जितनी अपसाइड मुँह देती है उतनी डाउन साइड भी जाती है। ठीक है, तो ये आसानी से नहीं कमाने देती है ऑप्शन बायर को बैंक निफ्टी, तो इस बात का ख्याल खास रहे। ठीक है, और ये 38,580 के नीचे एक गुड रेड कैंडल सस्टेन कर गई मंथली, और नीचे डाउन साइड क्लोज दे दिया, तो ये 32,330 तक आने का चांसेस रहे। हालांकि मैं नहीं बोलता कि 32,330 आ ही जाएगा, तो जो इतना भी जो डाउन साइड के लेवल है वो खुल जाएंगे। ठीक है, 36,000 34,000, और जब बैंक निफ्टी डाउन मूव देती है ना, तब क्या है कि उसको 1,000 से 2,000 या 2,500 से 3,000 पॉइंट निकालना होता है ना बैंक निफ्टी को। कहीं पर भी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए, टेक्निकली डाउन मूव आ जाए, तो वो एक ही दिन में निकाल सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए ये एकदम आसान चीज़ है, 2 से 3 हज़ार पॉइंट एक दिन में निकालना, और उसका एक्सपीरियंस भी है हमें, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो, जो भी हो। ठीक है, मूव आती है तो वन वे आती है। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट।
ये वीकली चार्ट भी देख लो, जब 41,860 को टच करता है ना तो 38,840 के अराउंड आता ही है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ, 41,860 का ब्रेक डाउन किया, 38,840 का टच भी किया और वहाँ से वापस 41,860 तक जाएगा। और जब तक 41,860 का ब्रेक आउट नहीं आएगा वीकली चार्ट में, तब तक हम तेज़ी नहीं मानेंगे। उसके बाद हम क्या कि बाइंग ऑन डीप वाली सिचुएशन में चले जाएंगे, तब तक सेलिंग ऑन राइज ही हो। यहाँ पे ये एक भी चांसेस है, ठीक है, यहाँ पर ये भी चांसेस है कि 41,860 का लेवल है, वहाँ पर टच करके मंदी वहाँ पर ही आ रही है, तो वहाँ पे टच करके वापस 38,840 आए और उसका ब्रेक डाउन दे, ठीक है। और उसका अगर ब्रेक डाउन दे तो तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं 37,800 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं खींची हुई है मैंने, लेकिन अगर आप जज करो ना तो आ जाएगा। और 36,500 के अराउंड भी एक लेवल बन सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, या अगर पता ना चले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा, समझा दूंगा। तो ये 41,860 का लेवल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर अगर तेज़ी होगी वीकली चार्ट में और ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया तो बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई की ओर भी जा सकती है, ठीक है। और 38,840 का ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर मंदी हो सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं, देखने लायक होगा। ये वाइड रेंज वाला चार्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा, ठीक है। 38,840 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है और 41,650 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 38,840 के नीचे 38,000 है, वहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश करता है, लेकिन 38,000 के नीचे वीकली चार्ट में एक गुड रेड कैंडल ने क्लोज किया ना, तो आप देख सकते हो कहीं पर भी सपोर्ट ही नहीं है। जो तेजी आई वन वे वहाँ से आई है, ठीक है। डायरेक्ट लेवल कौन से आता है, 38,000 के नीचे 36,000 और 34,000 ही आता है, ठीक है। तो मतलब कि एक बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में एक बात का कंफर्मेशन तो दे ही रही है, वॉलेटाइल हाईली रहेगी, ठीक है। चाहे अप जाएगी या डाउन जाएगी, मूव बहुत ही बढ़िया आएगी, अपर साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शन बायर है उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा, चाहे अप जाए या डाउन जाए, बस सही डायरेक्शन होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। और गिरावट आएगी ना तो तेज़ी से गिरावट में क्या है कि 4,000 पॉइंट की जगह है, और 41,650 का ब्रेकआउट आया तो ऊपर 2 से 3,000 पॉइंट की जगह है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि 2 से 3,000 पॉइंट ही अब जाएगी, हालांकि जाने के लिए और भी ऊपर जा सकती है, ठीक है। ईच एंड एवरी चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन 41,650 का ब्रेकआउट किया ना तो उसका चांस मैक्सिमम वो क्या है कि 44,000 के अराउंड या उसके ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो वो कितना हुआ 41,650 का, तो 42 ये वहाँ से 2 से 3,000 पॉइंट की जगह है, और डाउन साइड 3 से 5,000 पॉइंट की जगह है। तो डाउन साइड है ना 1 से 2,000 पॉइंट की जगह ओपन है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 38,000 का जो ब्रेक डाउन करेगा ना तो 36,000 और 34,000 बहुत ही आराम से आ सकती है। और बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट कंपेयर करो ना, तो जब आप देखो ना एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो आपको है ना बैंक निफ्टी जब तेज़ी की साइड देखो ना तो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी दोनों की कंपैरिजन करो, वहाँ पे निफ्टी आपको थोड़ी वीक दिखेगी तेज़ी में, और अगर डाउन साइड की कंपैरिजन करो ना तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक लग रही है निफ्टी के कंपेयर, वहाँ पे निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यानी कि जो निफ्टी 50 में जो मूवमेंट है वो थोड़ी बहुत कम ही होती है और कम होने वाली है, ठीक है। हालांकि वॉलेटाइल आई रहेगी वो भी, क्योंकि मूवमेंट का जो अप डाउन है वो होगा, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स का रेंज है ना बढ़ गया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की अगर कंपैरिजन करो ना तो बैंक निफ्टी हाईली वॉलेटाइल रहने वाली है निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव बात रिटेलर के लिए यही है कि आने वाले दिनों में जो ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बाइंग को बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगा। अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ लियो, प्रॉफिट में खड़े रहना सीख गए ना, तो ऑप्शन बायर पैसा कमा सकता है, चाहे तेजी हो या मंदी हो, ठीक है। लेकिन आपका जो लेवल से एनालिसिस सही होना चाहिए और कुछ नहीं, और एक सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, और अपना जो प्रॉफिट है वो उसको ट्रेल करते चले जाना। अगर फेवर में आ जाए तो, अगर अनफेवर में आए, लॉस आए तो तुरंत पोजीशन काटिए, तुरंत एग्जिट हो जाइए, ठीक है। ये डेली चार्ट है, पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस देख सकते हो। और ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आपको क्लियर कट सब कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देख सकते हो। 41,650 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, जितनी भी गिरावट आई है ना हर बार गिरावट वहाँ से ही आई है, और गई है तो
840 को टच किया ही है। तो 41,650 के अराउंड ब्रेक डाउन आता है, मतलब कि बेरिश फॉर्मेशन बनाता है, तो 38,840 तक वापस देखने को मिल सकता है। और 38,840 के अराउंड सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भी चला जाए, या 38,840 का ब्रेक डाउन देके ये 37,300 का लेवल है वो भी दिखा सकता है, ठीक है। और ये 38,840 का ब्रेक डाउन जरूरी है मंदी के लिए, तब तक मंदी नहीं कह सकते, लेकिन हालांकि सेलिंग ऑन राइज वाली कंडीशन इसलिए है कि जब तक 41,650 का लेवल ब्रेक आउट नहीं देता है, वहाँ पे तेज़ी वाली कोई बुलिशनेस वाली कोई कंडीशन नहीं बनाता है, तब तक हम तेज़ी में ही नहीं बैठेंगे, ठीक है, न्यूट्रल रहेंगे। जो मार्केट का ट्रेंड है वो इनडिसिजिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, क्लियर ट्रेंड है, अप साइड वाला ना डाउन साइड वाला, ऐसा हम बिल्कुल क्लियर कट कह सकते हैं। लेकिन 41,650 वाला ब्रेक आउट आ गया तो मार्केट वहाँ पे ऊपर भी जा सकता है और नया लाइफ टाइम और की भी जा सकता है, ठीक है। तो दोनों एनालिसिस रहे तो 41,650 के अराउंड मार्केट रिएक्ट कैसे करता है वो देखेंगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक डिसीजन ले लेंगे, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, शांति से पड़े रहेंगे, बने रहेंगे, तेज़ी के साथ तेज़ी करेंगे, मंदी के साथ मंदी करेंगे, जिसको जो भी कहना है कहे। हमें तो क्या है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालना है, लॉस में लिमिटेड खड़े रहना है, प्रॉफिट में लिमिटेड या अनलिमिटेड खड़े रहना है, और प्लस आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और कहीं पर भी कैसे पर भी सौदा नहीं मारेंगे, लेवल पे ही काम करेंगे, ठीक है। अगर पूरा दिन चला जाए तो जाने देंगे हाथ से, ठीक है। लोगों को 10 ट्रेड मिले ना, हमें वहाँ से सिर्फ 4 ट्रेड चाहिए, लेकिन वो 4 ट्रेड में से 2 से 3 ट्रेड में प्रॉफिट हिट होना चाहिए, टारगेट हिट होना चाहिए, ठीक है। 1 से 2 में लॉस भले ले, लेकिन लॉस है वो लिमिटेड रहेगा और प्रॉफिट लिमिटेड या अनलिमिटेड रहेगा, तो प्रॉफिट का ओवरऑल प्लस आ ही जाएगा, तो उस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पोजिशनल काम करते हैं तो पेन और पेपर लेके नोट डाउन कर ले, या वीडियो को दोबारा भी आप प्ले करके देख सकते हो, ठीक है। आपने दिमाग में याद रख ले, या पेन और पेपर लेके रख ले, जब आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तब ये पेन और पेपर अपने पास रहेगा ना आप लोगों के, तो आप लोगों को ट्रेडिंग करने में आसानी रहेगी, दिक्कतें नहीं रहेगी। ये वाइड रेंज चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अगर 41,650 का अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 42,800 के अराउंड भी एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, ठीक है। एक रेसिस्टेंस वाला एरिया है, वहाँ तक छू सकता है 42,800 को अगर तेज़ी आती है तो, या फिर 41,650 का ब्रेकडाउन आएगा तो 39,600 और 38,840 तक आ सकता है, ठीक है। और आप देख सकते हो 39,600 का ब्रेकडाउन आया था ना, तब लोगों को लगेगा बहुत ही तगड़ी मंदी आएगी, गिरावट आएगी, और डेली चार्ट ने सिचुएशन भी ऐसी बना ली थी। आप देख सकते हो गैप डाउन भी खुला और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कंज्यूकेटिव रेंडल है, सॉरी 1 2 3 4 टोटल 4 कंज्यूकेटिव रेड कैंडल बनी, ठीक है। और गैप डाउन खुला, उनसे पहले एक ले लो। और जो 41,650 वाली कैंडल बनी ना रेड, वहाँ पर ही आप एकदम बड़ा गैप डाउन हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 5 कंज्यूकेटिव रेड कैंडल बनी ना, तो सब लोगों को लगेगा भयंकर गिरावट आने वाली है। 39,600 के अराउंड सब लोगों ने मंदी वाली पोजीशन बना ली, तो सब लोगों को कॉन्फिडेंस में भी रखा। 38,840 भी आया, तो वहाँ पर सब लोगों को लगेगा यहाँ पे और भी मंदी होने वाली है, ठीक है। तो 38,840 से वापस रिवर्सल आ गया, और 39,600 के अराउंड ऐसा मार्केट ने शो भी किया। यहाँ पर रेसिस्टेंस बन रहा है, मार्केट यहाँ पे और भी गिरने वाला है, और सब लोगों का कॉन्फिडेंस जीत के अपसाइड मूवमेंट दी। तो जितने भी जो मंदी वाले हैं उन लोगों के जो एसएल है वो आसानी से हिट हो गए होंगे, ठीक है। तो ये 39,600 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये जो सपोर्ट का लेवल काम करता था उसका ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए था, उसका टेक्निकली ब्रेकडाउन भी आया, तो काफ़ी सारे लोगों ने मंदी की, तो वहाँ से मार्केट ने तुरंत रिवर्सल कर लिया। तो यहाँ पे सीखने लायक ये बात है कि साइकोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ओनली टेक्निकल नहीं चलेगा। तो ये 39,600 का ब्रेकडाउन किया, ठीक है, तो 38,840 का भी ब्रेकडाउन आना चाहिए, तगड़ी मंदी गिरावट करना चाहिए, लेकिन 38,840 के अराउंड सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे डाउन साइड मूवमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने पुट बाई कर लिया, फ्यूचर शॉर्ट सेल कर दिया। तो ये मार्केट है, आसानी से कमाने तो नहीं देगा ना, ठीक है। यह मार्केट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसलिए सोच समझ कर करनी पड़ती है। और डिफ़िकल्ट इसलिए है, आप लोगों को मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे करोगे तो ये डिफ़िकल्टी का जो आपको मुकाबला है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन सोच समझ के काम करोगे,
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से तेज़ी की होगी तो आपको बहुत सारा पैसा मिला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने मंदी की तो आपका ट्रेड गलत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई टेक्निकल इंसान होगा वो मंदी ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि अगर ये सौदा घूम गया तो यहाँ पर लिमिटेड लॉस लेके निकल जाओ। मार्केट से सीखना यह है, बाद में तो आप दूसरा फ्रेश ट्रेड बना ही सकते हो, और हर बार गलत तो होंगे नहीं अगर प्रॉपर एनालिसिस के साथ जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसएल था वो हिट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, जो छोटा सा लॉस है वो ले लो, जिद मत करो। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो देखते हैं 41,650 के अराउंड क्या होता है। और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या उसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा चैनल जितना हो सके इतना शेयर करो, ताकि हमारा नाम भी हो और लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़े और उन लोगों की फाइनेंशियल तरक्की हो और फाइनेंशियल ग्रोथ हो। धन्यवाद दोस्तों।